नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा तक व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाओं को प्रातः जल्दी उठकर तारों की छांव में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात घर या मंदिर में भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करनी चाहिए और 5 छोटे पत्थर रखकर पथवारी बनाकर पूजना चाहिए। भगवान का आप कीर्तन करें और रोज शाम को दीपक जलाएं। और इस बात का आप पर बिल्कुल ध्यान रखें कि आप पूरे कार्तिक माह में कार्तिक महात्म्य सुने और कार्तिक की कथा सुने। यह आपको अवश्य करना चाहिए। कार्तिक की कथा अवश्य आपको पूरे माह में सुननी चाहिए, तभी आपको कार्तिक मास के स्नान का संपूर्ण फल मिल पाता है। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक स्नान की प्रथम कथा। एक बुढ़िया थी। वह बुढ़िया 4 माह अर्थात चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा ताकि वह चातुर्मास के लिए जा सके और वह फलाहार साथ में ले जा सके। बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा साथ में पुष्कर चला गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वही माँ फलाहार करने बैठ गई। तो उसने जब खाने की पोटली खोली तो जो पापड़े थे वह फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए चौपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तब वह बोला, मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत चौपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक और कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की चौपड़ी को एक लात मारी तो चौपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बनाया, कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय एक चौपड़ी को लात मार गया तो चौपड़ी की जो दूसरी दीवार थी वह हीरे की हो गई। इसके बाद आसोज मास आया और उसने भी बुढ़िया को कहा, बुढ़िया बुढ़िया दरवाजा खोल। बुढ़िया ने पूछा, कौन? तो जवाब आया, मैं आसोज। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण को भोजन करवाया। नवरात्र में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। तो जाते हुए आसोज माँ ने भी झोपड़ी को एक लात मारी तो जो तीसरी दीवार थी वह सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन किया, व्रत किए, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। उसने भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो बुढ़िया की पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती, भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को वो पहचान ही नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से सारे ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा कि भाई मैं यहाँ अपनी बुढ़िया माँ को और झोपड़ी को छोड़ के गया था, वो है नहीं, ये महल किसका है? तो उन्होंने बताया, बेटा तेरी माँ के पैरों में गिर और बोल कि माँ घर चलो। तो उन आसपास वाले लोगों ने सारी चीज़ बताई। तब उसे पता चला कि मेरी माँ के खूब दान धर्म से, खूब पुण्य से, भजन कीर्तन से यह सारी महिमा हुई है। तो वह माँ के पैरों में पड़ा और बोला, माँ घर चलो। वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने अपनी माँ को कहा, माँ तू भी जा और चातुर्मास कर। तब उस बहू ने अपने पति से कहा कि आप मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ आओ। तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय तो खाती थी और दिन भर सोती रहती थी। चातुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह के बाद जब वह जवाई आया अपनी सास को लेने के लिए तो उसने ना तो सास को वहाँ देखा और ना ही वहाँ झोपड़ी थी।
तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास कोई भी धर्म काम नहीं करती थी, कोई भी पुण्य नहीं किया, 4 टाइम तो वह खाती थी और दिन भर वह सोती रहती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। सास ने भी अपनी जमाई को देखा तो वह भी भौंकते भौंकते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। तब उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि जा देख, गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी माँ बोली थी तूने फलाहार की जगह जमीन के पापड़े दिए तो वो भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली आप ब्राह्मण के पास चलो और पूछो कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे क्षमा करो। तब वह ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण बोला तेरी सास जब स्नान करे तो उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ठीक ऐसा ही किया और जब भी उसकी सास स्नान करती तो वह अपनी माँ को उसी पानी से स्नान कराती। तो कुछ समय बाद उसकी माँ वापस मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा आपने उस लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना, सबका भला करना। यदि आज की मेरी यह कार्तिक मास की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं इसके बाद कार्तिक माह की दूसरी कथा भी आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। धन्यवाद।